श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 7:30 हो गए। नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो हमारी आसक्ति, अटैचमेंट, ये डिसाइड करती है हमारे जीवन में हमारी प्रायोरिटीज या हमारी प्राथमिकताएं। जिस भी व्यक्ति से, जिस भी वस्तु से या कैसी जिस भी परिस्थिति से हम आसक्त होते हैं वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर की ओर आ जाता है। हम अक्सर अपनी प्रायोरिटीज में अपनी सामाजिक ड्यूटीज़ या अपनी एन्जॉयमेंट को रखते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे आती है। इसीलिए जैसे ही भगवान हमारा थोड़ा सा भी परीक्षा लेते हैं वैसे ही सबसे पहले हम माला जपना छोड़ते हैं या फिर हम क्लासेस में आना छोड़ते हैं या हम साधु संग करना छोड़ते हैं, लेकिन अपने भौतिक इच्छाओं को हमसे छोड़ा नहीं जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अगर किसी को शराब की लत लगी है और उसको भले ही आप कितना भी अमृत तुल्य शहद पिला दो, उसको शराब ही पीनी है, क्योंकि उसकी आसक्ति शराब से है। तो ये जो भौतिक रोग है हमें आसक्ति भौतिक इंद्रिय तृप्ति की, ये हमें कृष्ण को भुलाती है और धीरे 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 इतनी बारीक सूक्ष्मता से काम करती है ये माया कि कब हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में भगवान का स्थान खत्म हुआ और माया का स्थान प्रायोरिटी में आ गया, ये हम जान ही नहीं पाते। तो इस कारण हमें अत्यधिक सतर्क रहना होगा, अत्यधिक सतर्क रहना होगा कि हम माया के इस जाल में फंस ना जाएं, उसकी इस चाल के शिकार ना हो जाएं। क्योंकि माया देवी के दो कार्य हैं, एक तो कृष्ण को हमें बुलाना और दूसरा हमें सुधारना।
तो जब हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में कृष्ण को सेकंड नंबर पे भी देंगे ना, पहले नंबर में नहीं लेंगे, तब हमें भगवान कृष्ण से जो एक संबंध है उसका पूरी तरह से एहसास नहीं होगा। जब हमारे कृष्ण प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे होंगे, तब हम ये पवित्र नाम जाप को प्रायोरिटी देंगे। हमारे दिन की जब शुरुआत होती है तो अक्सर आप अगर जाएं गार्डन वगैरह में, पार्क वगैरह में, लोग आपको, है ना, जो दौड़ लगाते हुए मिलेंगे। मैक्सिमम जनता तो आपको सोती हुई मिलेगी, अपने घरों से निकलेगी नहीं बाहर। भाई ठंड है, धूप, वो रजाई ओढ़ी हुई है, हम क्यों निकलें बाहर। लेकिन जो निकलते भी है उस वो मैक्सिमम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, कि भाई हम, है ना, अच्छा शरीर हो जाए ताकि और ज़्यादा भोग कर सके। तो मैक्सिमम लोगों की प्रायोरिटी तो भोग, इंद्रिय तृप्ति ही है। कोई विरला ही होता है जिसने कृष्ण को अपने जीवन का सबसे बड़ा बहुमूल्य रत्न माना है। और इस यही वजह है कि कृष्ण सबके साथ डीलिंग नहीं करते हैं। कृष्ण सबको प्रकट नहीं करते हैं अपने आप को, सबके लिए वो छुपे हुए रहते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ, मेरी जपा की यहाँ पे सेवा रहती है 9 से 10 के बीच में, डेली जपा कराने की। मैक्सिमम लोगों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, पूरे दिन में आते हैं जो, वो आते हैं प्रणाम तक नहीं करते भगवान को, बस आएंगे, थोड़ी देर खड़े होंगे हाथ जोड़ के और ऐसे ही चले जाएंगे, है ना, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करेंगे भगवान के सामने और ऐसे ही चले जाएंगे। तो इससे क्या पता लगता है कि हमें भगवान से कोई प्रेम नहीं है वास्तव में। हम भगवान को एक इच्छा पूरी पूर्ति करने वाली मशीन की तरह देख रहे हैं कि यहाँ पे आओ, इच्छाएं रखो और पूरी होके चली जाए। इसलिए आप देखते हैं ना, भारतवर्ष में अधिकतर जो नए नए स्थलियाँ बन रही हैं उसमें क्या होता है, यहाँ चले जाओ, यहाँ मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ चले जाओ, यहाँ इच्छाएं, वहाँ पे रस्सी बांध आओ, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, है ना, यहाँ पे ये कराओ, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम भगवान को अपने भौतिक भोग, इंद्रिय तृप्ति के लिए फोर्स कर रहे हैं, ऐसा ये सब एक्टिविटीज करके, है ना। लेकिन जब तक हम अपनी प्रायोरिटी में केवल शुद्ध भक्ति को नहीं लाएंगे, शुद्ध भक्ति का क्या अर्थ है? शुद्ध भक्ति का अर्थ है अहेतुकी, अपरतिहता, है ना, अहेतुकी। ये नहीं कि मुझे कोई स्वार्थ है उसके बदले में, कि मैं आज इतनी माला जाप करूंगा, मेरे जीवन के सारे संकट हटा दो। नहीं, मैं माला जाप क्यों करूंगा? क्योंकि कृष्ण को प्रसन्नता होती है, कृष्ण के मुख में वो स्माइल देखने के लिए मैं जाप करूंगा। मैं क्यों प्रचार करूंगा? कृष्ण को अच्छा लगता है जब उसके उनके सारे बच्चे उनका गुणगान करते हैं, है ना, उन्हें सुनते हैं, इसलिए मैं गुणगान करूंगा। मैं क्यों ग्रंथ वितरण करूंगा? क्योंकि कृष्ण को अच्छा लगता है जब उनका बताया हुआ वचन, उनकी वाणी, भगवत गीता को हम दूसरों को देते हैं। मैं चैंट, है ना, मैं सेवा क्यों करूंगा? क्योंकि सेवा से कृष्ण को प्रसन्नता होगी, है ना, उनको, उनके जीवात्मा उनसे जो शाश्वत संबंध है उसको पुनः जीवित कर पाएगी। तो जो भी हमारी एक्टिविटी हो, अगर उसका सेंटर कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा और कुछ है, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है, और वो आज नहीं तो कल आप छोड़ ही देंगे, क्योंकि आप स्वार्थ के कारण भक्ति कर रहे हैं, आप कृष्ण की खुशी के लिए नहीं भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए यही वजह है, केवल यही एक वजह है जिससे हम भक्ति को छोड़ते हैं, जिससे हम माला करना छोड़ते हैं, जिससे हम अपने दिनचर्या में भक्ति की क्रियाओं को कम प्रायोरिटी देते हैं। यही एकमात्र वजह है कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के नहीं, परंतु अपनी इंद्रिय तृप्ति का ख्याल पहले रखते हैं। अगर एक तरफ कृष्ण खड़े हों और एक तरफ भौतिक भोग खड़ा हो, बहुत असीम
धन ऐश्वर्य, तो हम अक्सर ऐश्वर्य के पीछे ही पागल हो जाएंगे। ये उसी प्रकार से कथा है जैसे जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो कौरव और पांडव, है ना, ये दोनों कृष्ण के संबंधी थे। तो कौरवों की ओर से कौन? दुर्योधन। और पांडवों की ओर से अर्जुन। ये दोनों कृष्ण के पास आए वर मांगने के लिए। वर मांगना या कृष्ण को मांगना, है ना। तो दुर्योधन हालांकि पहले आ चुके थे, है ना, अर्जुन से पहले दुर्योधन आ चुके थे, वहां पे उपस्थित थे। लेकिन कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को देखा, और कृष्ण ने बोला, हाँ अर्जुन आप मांगो, आपको क्या चाहिए पहले। लेकिन दुर्योधन बोला कि मैं पहले आया था, मुझे मांगना चाहिए, मेरे को मेरा हक बनता है। तो भगवान ने बोला नहीं, मैंने अर्जुन को पहले देखा है, अर्जुन का हक बनता है, तो अर्जुन मांगो। तो अर्जुन क्या मांगते हैं जानते हैं? अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं, एक तरफ तो मैं अकेला निहत्था खड़ा हूं, ना मैं कोई शस्त्र उठाऊंगा ना मैं कोई अस्त्र उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी अजय नारायणी सेना जो कभी परास्त नहीं हुई, है ना, कहीं कहीं अक्षरोहिणी सेना, है ना, इतनी विशाल का है नारायणी सेना। तो बताइए आपको क्या चाहिए, है ना, अर्जुन। तो अर्जुन क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे कृष्ण, हे सखा, मुझे केवल आप चाहिए। तो कृष्ण बोलते हैं उनको, तुम समझदारी का काम नहीं कर रहे, मैं तो शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, मैं तो कुछ नहीं करने वाला, मैं तो बस देखूंगा युद्ध को, बस मुझे लेके क्या करोगे। तो उन्होंने बोला कि मैं सेना के लिए नहीं आया, मैं आपके लिए आया हूँ, मुझे आप चाहिए, यदि आप हैं तो मुझे और किसी चीज़ का भय नहीं है। तो क्या हम अपने जीवन में इस सिद्धांत को लाते हैं कि कृष्ण अगर आप हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको खो के मुझे सब कुछ भी मिल जाए, पूरी नारायणी सेना जैसा, सारी धन दौलत भोग इंद्रिय तृप्ति, है ना, सारे भोग विलास, ये सब कुछ भी मिल जाए, तब भी वो मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि कृष्ण मुझे आप चाहिए। तो इस भावना को हम साधकों को हमेशा याद रखना है। जब हम चैंटिंग करते हैं, जब हम कोई भी सेवा करते हैं, तो वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, है ना, वो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। और अगर हम ये ख्याल रखेंगे, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे, तो निश्चित रूप से कृष्ण प्रसन्न होंगे हमसे, और प्रसन्न होके क्या करेंगे वो? स्वयं एवं सुरति अधा, है ना। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये, सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति यदा। इसका क्या मतलब है? हमारे हृदय से स्वयं भगवान प्रकट होंगे, जो कि अंदर विराजमान हैं ऑलरेडी परमात्मा के रूप में, पर हम उन्हें अभी देख नहीं पा रहे हैं। तो ये प्रोसेस है कृष्ण को वास्तव में प्राप्त करने का, अगर कोई चाहता है तो, है ना, कि भोग विलास इंद्रिय तृप्ति कितना भी रख दो, लेकिन कृष्ण मेरी प्रायोरिटी तो आप थे, आप हैं, और आप ही रहेंगे, है ना। तो ये हम सब साधकों को आज निर्णय लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबका धन्यवाद। रोज़ ये कार्यक्रम होता है, सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब रोज़ आइए, इसको ज्वाइन कीजिए 15 मिनट के लिए। एक एनर्जी बूस्टर का काम आपके लिए करेगा ये लेक्चर, और आप दिन भर अपना चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग जो भी करेंगे, उसमें आपको ये बल देगा, आपको ये विजन देगा, सही ट्रैक देगा। तो डेली इसको ज्वाइन कीजिए। 6 से 7 हम लेक्चर लेते हैं, और सॉरी 6 से 7 बजे तक हम जपा करते हैं, और फिर 7:15 से 7:30 लेक्चर लेते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।